एक दिन एक छोटे बच्चे ने अपने माता पिता से पूछा, हम भगवान के आगे प्रसाद क्यों रखते हैं? हमें तो पता है कि भगवान उसे खाने नहीं आते हैं। तो क्या प्रसाद हम अपने लिए बनाते हैं? पहले भगवान को चढ़ाते हैं और फिर खुद खा लेते हैं। बच्चे का प्रश्न बिल्कुल सही था और बहुत गहरा भी। ठीक ऐसा ही प्रश्न एक बार किसी भक्त ने कांची पीठ के एक महासंत से किया था। संत श्री मुस्कुराए और भक्त से बोले, जाओ उस पुस्तक में से एक श्लोक पढ़कर सुनाओ। भक्त ने पुस्तक उठाई और श्लोक पढ़ा। फिर गुरुदेव बोले, क्या समझे? क्या श्लोक अब तुम्हारे पास है? भक्त ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ, अब वह श्लोक मुझे कंठस्थ हो गया है। और उसने बहुत ही सुंदरता से पूरा श्लोक बिना पुस्तक में देखे गुरुदेव को सुना दिया। संत श्री बोले, अच्छा, तो अब तुमने वह श्लोक अपने भीतर ले लिया, तो इसका मतलब अब वह उस पुस्तक में नहीं होगा? भक्त बड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, यह कैसे संभव है? श्लोक तो पुस्तक में छपा हुआ है। मैं चाहे जितनी बार भी पढ़ूं, पर वह उस पुस्तक से मिटेगा नहीं। तब संत श्री मुस्कुराए और बोले, यही बात प्रसाद की है। जैसे श्लोक पुस्तक में रहते हुए भी तुम्हारे भीतर आ गया, वैसे ही नैवेद्य या प्रसाद भगवान तक पहुंचता है। उसकी सुगंध, उसका भाव, उसका सार भगवान को प्राप्त होता है और वही भोजन प्रसाद बनकर हमें मिलता है। उसमें भगवान का स्पर्श, उनकी कृपा जुड़ जाती है, इसीलिए वह प्रसाद कहलाता है। इस प्रकार संत श्री ने सरल उदाहरण से ये गूढ़ रहस्य समझा दिया, जो कि प्रसाद का असली अर्थ है। भगवान को भाव अर्पित करना। भोजन वही रहता है, परंतु उसका स्वरूप बदल जाता है। तो ये थी आज की कहानी। हैप्पी दिवाली।